नमस्कार साथियों। गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़ बेबाक बोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि विदित आपको जानकारी है कि आज 15 अगस्त के अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्रीमान हरिदत्त जी भाई साहब जुड़ने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारे अतिथि जी हमारे बीच सम्मिलित होने वाले हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर इस पोस्ट को आगे से आगे पहुंचाएं। आज के हमारे विशेष अतिथि हमसे कुछ ही पलों में जुड़ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सभी विशिष्ट अतिथि हमारे से जुड़ चुके हैं। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे नमस्कार गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़ बेबाक बोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी टीम के जो संरक्षक हैं, मैं आदरणीय भाई साहब सुशील जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि जो हमारे आज अतिथि हैं उनका स्वागत, अभिनंदन और परिचय कराएं सभी से। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ गढ़ों के गढ़ बेबाक बोल में सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। आज हम सब का सौभाग्य है कि 15 अगस्त के इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज के मुख्य वक्ता, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हरिदत्त जी भाई साहब, वर्तमान में समुत्कर्ष सेवा समिति के नाम से जो संस्थान आपके द्वारा उदयपुर में चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से एक समाज में जन जागरण के लिए जो अनूठा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, समाज में एक संस्कृति का जागरण, इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य किस तरह से जो समाज में हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति का जागरण बना रहे, उनका परिचय जो है समाज के बंधुओं तक पहुंचता रहे, इस उद्देश्य से आपके द्वारा यह समिति चलाई जा रही है। सबसे बड़ी इस समिति की विशेष किए जाते हैं, शुल्क देकर के जो है उसमें प्रबुद्ध जन भाग लेते हैं। निश्चित रूप से यह एक अनूठा और वास्तव में जो आकर्षण जो इस समिति के द्वारा जो व्याख्यान माला रखी जाती है उसका जो एक महत्व है, इससे जो है इस महत्व का पता चलता है। भाई साहब से परिचय हमारे इस क्षेत्र में उदयपुर प्रचार है कि यहाँ था उस समय भाई साहब जो है उस द्वितीय वर्ष में भाई साहब का जो है यहाँ मुख्य रूप से जो है आपके द्वारा मुख्य शिक्षक आप ही थे, और निश्चित रूप से आपके द्वारा जिन्हें प्रशिक्षण को जो लाभ मिला वह अविस्मरणीय हम सब के लिए है। हम आज सबका सौभाग्य है कि 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाई साहब का जो है हम सबको उद्बोधन मिलेगा। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि जो है 15 अगस्त के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। भाई साहब से मेरा अनुरोध है, एक बार पुनः भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब श्रोता बंधुओं का उन सब का जो है मार्गदर्शन करें, इस तरह से जो है हमारे भारतीय स्वतंत्रता का यह विशेष पर्व मनाया जाता है। और आगे हम राजन जी माली जो इस कार्यक्रम के
संयोजक है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी जो है भाई साहब से प्रश्न करेंगे। एक बार भाई साहब 15 अगस्त के ऊपर अपना उद्बोधन प्रदान करें। जी भाई साहब, आप हार्दिक आभार सुशील जी साहब का। आज सबसे पहले 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी सुधी श्रोताओं को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और विशेष करके इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष के लिए चिरकाल से जो भूमि संघर्षरत रही है मेवाड़, और उस भूमि का हृदय स्थल चित्तौड़, गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़, और आज उससे इसी प्रकार का एक विशेष प्रसारण समाज जागरण के अंदर हमारी भूमिका को रूपांकित करने के लिए आज के शुभ अवसर पर हो रहा है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार की सामाजिक चेतना जागरण का कार्य अभिनव और स्तुत्य प्रयास आप सबके द्वारा किया जा रहा है। मेवाड़ का नाम आते ही कि हम सबके हृदय में बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ऐसी एक अनंत श्रृंखला चली आती है जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कठोर संघर्ष किया है, और केवल संघर्ष नहीं किया है, विजय प्राप्त की। केवल पुरुष ही आगे नहीं थे, सन नारियां चुंडावत जी की पटरानी फूल कुंवर का जौहर, महारानी कर्मवती जी का जौहर, ये जौहर की धरती, ये जौहर की प्रेरणा केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व के देशों को आजादी प्राप्त करने के संघर्ष में हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रही है। ऐसी पावन धरा और ऐसे सुपावन अवसर पर आज हम सभी रूबरू हो रहे हैं, आपसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पुनश्च आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। भाई साहब, मेरा आपसे एक अनुरोध मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, कि हमारे सभी मित्र भी जानना चाहते हैं, आपके द्वारा समुत्कर्ष समिति चलाई जाती है, इस समुत्कर्ष समिति के बारे में विस्तार से बताएंगे भाई साहब? बहुत अच्छा प्रश्न है राजन जी। समुत्कर्ष समिति उदयपुर से प्रारंभ हुआ एक छोटा सा वृक्ष है, जो धीरे धीरे अपने सामाजिक सरोकारों के कारण न केवल उदयपुर मेवाड़ अपितु राजस्थान और राजस्थान की चार दीवारी पार करके अपने देश के भिन्न भिन्न राज्यों तक पहुंच बनाने में सफल हो रहा है। मूल रूप से जो इसके पीछे अधिष्ठान है, अपने इस समाज के, इस राष्ट्र के जागरण के लिए, अर्थात हमारे देश की जो जनता है अपनी प्राचीन संस्कृति को समझते हुए इस समाज को देव समझे, राष्ट्र समझे, और उसके लिए अपने जीवन के अंदर एक संकल्प व्यक्त करे, समाज और राष्ट्र को उन्नति के अवसर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हो। जो आत्मविस्मृत गौरवशाली भारत है उसको वो जाने, नई पीढ़ी तक ये विषय पहुंचे, इसके लिए समुत्कर्ष समिति प्रयत्नशील। इसके बैक में जाते हैं तो मैं थोड़ी प्रस्तावना रखना चाहूंगा कि आखिर ये अधिष्ठान की आज आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों समाज जागरण या राष्ट्र जागरण के लिए समुत्कर्ष समिति जैसे प्रयासों की आवश्यकता है। ध्यान आएगा, आजादी का दिन है तो संदर्भ भी आजादी के चलेंगे। एक कथा से शुरुआत करता हूं मैं। एक व्यक्ति गांव से निकला था, बाहर निकलते कि उसको तलब हुई बीड़ी जलाने की। धूम्रपान निषेध है, पर तलब हुई तो क्या करे, निकाली, मुंह पर लगाई और माचिस जलाई। ये क्या, माचिस जलाती कि हवा के प्रवाह से बुझ गई। दूसरा प्रयास भी असफल रहा, तो तलब तो बहुत जोर से थी। परिणाम हुआ कि उसने अपना मुंह पर पीछे की ओर किया, जिधर से हवाएं आ रही थी उधर पीठ कर दी, और हवाओं के रुख के विरुद्ध माचिस की तुली को सुलगाया, जल गई। जलने के बाद बीड़ी को सुलगाया, वो भी सुलग गई। गहरा कस लिया, गजब आनंद की अनुभूति हुई, और उसके छल्ले उड़ाते हुए उन्होंने अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलते और तुरंत उनको होश आता है कि मैं तो दूसरे गांव जाने के लिए चला था और ये वापस अपने गांव कैसे आ गया। सुधी श्रोता समझ गए चूक कहां हुई। चले सही संकल्प के लिए थे, सही दिशा में बढ़े थे, गड़बड़ कहां हो गई। तो ध्यान क्या आया, राह सही थी पर मार्ग के अवरोधों से दिशा भटक गई। जिस जगह से चले थे वापस वहीं लौट के आ गए।
हमारे हिंदू समाज के साथ भी यही हो रहा है। प्राचीन करते हमें अपनी नियति के बारे में आत्मविस्मृति का दौर प्रारंभ हो गया। हम कौन थे, क्या हो गए, हम इस पंक्तियों को जानते हैं। राष्ट्र कवि मैथिल शरण गुप्त, अभी अभी 3 अगस्त को उनका जन्मदिन गया है। उनके जीवन की, उनके द्वारा लिखित ये कविता, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये चीज हमको भूलनी ही नहीं चाहिए। हमारा गौरव पूरे विश्व के ऊपर प्रभावी था। हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा अध्यात्म, हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा नैतिक धर्म, हमारी, परंतु हम उसको भूल गए। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों के अंदर हम अपना आत्मगौरव भूल गए और परिणाम क्या हुआ कि जो कि हम अधिष्ठाता थे, विश्व को हमने दिया जिन चीजों को, उन सब चीजों को भूलकर हम विश्व की ओर मुंह ताकने लगे। ध्यान रखिए, जो संस्कृतियां अपने आत्मगौरव को भूल जाती है उसका कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम अपना आत्मगौरव भूल गए और परिणाम क्या हुआ कि जो कि हम अधिष्ठाता थे, विश्व को हमने दिया जिन चीजों को, उन सब चीजों को भूलकर हम विश्व की ओर मुंह ताकने लगे। ध्यान रखिए, जो संस्कृतियां अपने आत्मगौरव को भूल जाती है उसका कुछ समय में भाई साहब वापस जुड़ेंगे। किसी कनेक्टिविटी के कारण नहीं जुड़े, थोड़ा सा इंतजार करिए। अब कंटिन्यू करिए आप। अवरोध, कनेक्टिविटी का अवरोध आया था, क्षमा करें। तो जिस हम विस्मृत कर चुके उसको जगाने का आज की पीढ़ी का पुनीत कर्तव्य, और इस पुनीत कर्तव्य की पूर्ति के लिए समुत्कर्ष समिति विगत 1 दशक से अधिक समय से कार्यशील है। हमने आज 90 वर्षों तक, 1857 से लेकर 47 तक एक पूरा दशक बीत गया है। और इससे भी पीछे जाए तो अंग्रेजों के आगमन, अंग्रेजों से पहले मुगलों के जो पश्चिम से इस्लाम का आक्रमण हुआ, 7वीं 8वीं सदी से जो हमारा आक्रमण हो रहे हैं, हमने कभी भी किसी आक्रमणकारी से हार नहीं मानी। हमारा यानी भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। दक्षिण की ओर हम जाते तो विजय बुकराय, ललितादित्य, मल्लूर आदि महापुरुष हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को, मुगल आतताइयों के विरुद्ध जन जागरण को बनाए रखा। पूर्व की तरफ आते तो आचार्य शंकर देव, लाचित बड़फुकन। मध्य क्षेत्र में आते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, महाराजा छत्रसाल, मंगल पांडे, नाना बाजीराव, नानाजी पेशवा, तात्या टोपे, श्रृंखला है, हरि सिंह नलवा, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी ने अपना शीश बलिदान किया। एक अनंत श्रृंखला है। और अगर पश्चिम में आते तो बताने की आवश्यकता नहीं। महाराजा सूरजमल, एक अनंत श्रृंखला है जिसने पूरे देश के अंदर प्रेरणा का काम किया। किसके लिए? शत्रुओं से अपना धर्म, स्व संस्कृति और उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, केवल यश प्रतिष्ठा के लिए नहीं। तो जो धर्म और संस्कृति सनातन काल से विश्व को मार्गदर्शन करती है, उसकी सुरक्षा के लिए इन सब महापुरुषों ने भारत ने विश्व को प्रेरणा दी है। आज की पीढ़ी इसको समझेगी। इसको समझने के लिए समुत्कर्ष चल रहे हैं, जिनकी वजह से आधुनिक पीढ़ी अपने पुरातन पीढ़ी के साथ जुड़े, अपने गौरव के साथ जुड़े। उन सारे प्रयत्नों में एक छोटा सा प्रयत्न समुत्कर्ष समिति का भी है। ये एक किसी समूह से, व्यक्तियों से होने वाला काम नहीं है। इसके लिए सैकड़ों लोगों को खपना पड़ेगा, अनाम उत्सर्ग होना पड़ेगा। इस समाज ने जो हमको दिया है
इस भारत माता ने जो हमको दिया है उसका प्रत्युत्तर प्रतिदान हम कर सकें, इतनी अगर ईश्वर हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो मनुष्य क्या, पशु भी जीते। अगर मानवीय जीवन जीना है, मनुष्य पशुत्व से मनुष्यत्व प्राप्त करना है और आगे देवत्व की ओर बढ़ना है, तो जिस समाज, जिस राष्ट्र देव ने हमको ये जीवन दिया है, उसके प्रति अगर अपन अपना पुनीत कर्तव्य पूर्ण करेंगे, तो समुद्कर समिति मानती है कि अपना जो जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। और इसी अधिष्ठान को पूरा करने के लिए समुद्कर समिति कर्तव्यशील है, कार्यशील है। बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब, आपका मार्गदर्शन में मिला। मैं अगले क्रम में आपसे ये जानकारी चाहता हूँ भाई साहब, समुद्कर समिति अब तक 76 मासिक विचार गोष्ठी का आयोजन कर चुकी है, ऐसा उसमें क्या है भाई साहब? बहुत अच्छा प्रश्न है राजन जी। एक वक्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम, एक वक्ता आता है, बोलता है और समाज उसको सुनता है, बहुत आनंदित होता है, वाह वाह करता है, तालियां बजाता है, उठकर खड़ा होकर चला जाता है। बड़े बड़े कथाकार आते हैं, बड़े पांडाल भरते, हजारों लाखों लोग आते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रवचन सुनकर सब विभूत हो जाते हैं, कई संकल्प भी लेते हैं, अब ये नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो उस पांडाल से बाहर आते हैं, उस प्रवचन का क्या हुआ? तो ध्यान आता है हमारा समाज गहरी नींद से अलसाया हो उठा है, इसको जगाने के लिए लगातार हथौड़ा, हैमरिंग करने की जरूरत है, और उसके लिए एक नियमित अंतराल पर उनका जागरण करना पड़ेगा। मासिक विचार गोष्ठी उसी का प्रयत्न है। उसमें एक वक्ता नहीं होता है, सभी वक्ता है, सभी आकर अपने हृदय के विचार है, उनको उद्गार है, उनको उस मंच पर आकर जो भी समय है, जो भी शैली है, जो भी श्रृंगार है वाक्यों का, उसके माध्यम से प्रस्तुत करें। हमारा मानना है कि जब व्यक्ति किसी 4 लोगों के सामने आकर बोलता है, तो जो विचार वो बोलता है उनके साथ एक कमिटमेंट पैदा होता है। भगवान राम के बारे में ध्यान है, निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन। भुज कीन, राम ने हाथ मन संकल्प करते राक्षसों का नाश करूंगा, पर नहीं, समाज के सामने की प्रतिज्ञा अक्षय रहती है, मन कभी भी कमजोर हो जाता है, पर जब 50 लोगों के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, 4 लोगों के सामने, तो संकल्प की रक्षा करने वाले सामने हैं, इसलिए मैं कभी अपने लक्ष्य से डिग नहीं सकता। समुद्कर समिति ये मानते हुए अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज, महर्षि अरविंद जिनकी आज जयंती है, उनके बारे में मेरे को ध्यान आता है कि बचपन में उनके पिताजी की इच्छा के कारण उनको लंदन भेज दिया गया, अंग्रेजों की पढ़ाई की, 14 साल की उम्र में अंग्रेज चले गए, सारी पढ़ाई करके 21 साल में अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए आ गए, पर मना कर दिया। मुझे अंग्रेजों की दास्तान नहीं करनी। उस समय आंदोलन चल रहे थे आजादी के, और बंगाल को भारत से तोड़ने का षड्यंत्र, इस काम में लग गए। मुंबई के अंदर पत्रिकाओं में लिखने लगे, बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी जो लाल बाल पाल में से एक थे, उनकी पत्रिका के अंदर कलकत्ता में लिखना शुरू किया, और आजादी के आंदोलन में जो शिक्षा प्राप्त की थी उसकी वजह से एक प्रमुख विद्याशाली, गौरवशाली अधिष्ठान हो गए, बढ़ चढ़कर भाग लिया, जेल जाना पड़ा, क्योंकि मन के अंदर देश के प्रति एक असीम वेदना थी, इससे लोगों के साथ जुड़ना और उनकी चेतना का जागरण करना, ये महर्षि अरविंद का अधिष्ठान बन गया। समुत्कर्ष पत्रिका, समुत्कर्ष गोष्ठी, ये भी उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयत्न है। महर्षि अरविंद ने जब आजादी के आंदोलन के भिन्न भिन्न आयोजनों में भाग लिया, तो उनके अंदर का जो एक आध्यात्मिक अरविंद था वो हुआ। उन्होंने अपने आप को योग और साधना की ओर केंद्रित किया, और पांडिचेरी में जाकर एक अरविंद आश्रम बनाया। श्री मां उस मामले में उसकी सहयोगी बनी। इस अरविंद आश्रम में उन्होंने अपनी साधना के आधार पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन को शक्ति प्रदान की। जब देश का विभाजन हुआ दुर्भाग्य से, तब महर्षि अरविंद का कथन था, ये विभाजन अप्राकृतिक है, अनैतिक है, भारत को पुनः अखंड होना पड़ेगा। हम उनकी उस उक्ति को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। समुद्कर समिति इन ऐसे महापुरुषों के जीवन को पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, और उसके लिए भिन्न भिन्न छोटे सतत संघर्षशील है। जी भाई साहब, काफी कमेंट्स हमें मिले हैं, उनमें से एक मेरा एक लास्ट अंतिम मैं लेना चाहूंगा। उसमें भाई साहब, समुत्कर्ष समिति काफी अच्छा कार्य कर रही है, बट
यह कार्य हम चित्तौड़गढ़ में ही करना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन? कुछ कारण से डिस्कनेक्ट हुए हैं भाई साहब, वापस जुड़ेंगे हमारे साथ, आप सभी बनिए रहिए। हमारे इस आयोजन का अंतिम चरण चल रहा है, किस त्रुटिवश भाई साहब डिस्कनेक्ट हुए हैं, वापस जुड़ जाएंगे, आप सभी बने रहिए, क्योंकि समिति इतना अच्छा कार्य कर रही है तो हम भी इस समिति को चित्तौड़ में लाना चाह रहे हैं। वापस स्वागत है आपका। स्वागतम। बिल्कुल। आपका जो प्रश्न है, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी भाई साहब जी। आपका जो प्रश्न है वो समीचीन है। समुद्रकर समिति केवल उदयपुर केंद्र पर चलने वाला प्रकल्प नहीं है। वस्तुतः समुद्रकर समिति और इसका जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के माध्यम से शहर शहर ग्राम के अंदर युवकों को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को समुद्रकर समिति का बीड़ा उठाकर चलना होगा। आज इस अधिष्ठान केवल उदयपुर या मेवाड़ एक क्षेत्र में जहां तक इस कार्य को पहुंचाना होगा, नवयुवक उनको आगे आना होगा अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य के लिए। डिस्कनेक्टिविटी के कारण डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में इसके लिए आगे आना शर्त एक ही है कि अपने हृदय के अंदर इस समाज के लिए कुछ करने की पीड़ा होनी चाहिए। इस देश को, इस राष्ट्र को देव मानकर, आज शनिवार हनुमान जी का वार है, अपन हनुमान जी के दीपक जलाते हैं, दर्शन करने आगे रहते, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु कभी हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया क्या? उनके जीवन का अधिष्ठान क्या था? राम। उनकी भक्ति क्या थी? राम। काज क्या था? राम। स्तुति किसकी थी? राम की। जब लंका में सीता माता का पता लगाकर वो लौट कर आते हैं और राम जी से रूबरू होते हैं, तो राम पूछते कि हनुमान बहुत अधीर हूं मैं, बताओ तुम क्या क्या देख कर आए, क्या क्या करके आए, कैसे किया तुमने? तो राम के चरणों को छूते हुए हनुमान कहते हैं कि प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं हूं, जो कुछ हुआ है वह सब आपकी कृपा से हुआ है। ये वो बड़े से बड़े काम कर सकता है। ध्यान कीजिए, आज हनुमान के इन्हीं भावों को अपनाने की जरूरत है। ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा राष्ट्र देव है, ये हमारा आराध्य पुरुष है और इसके लिए अपना जीवन लगना चाहिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हम सब जीते हैं, उसमें से थोड़ा सा निकालना है। मैं नहीं कहता कि पूरा अपना जीवन देश को समर्पित कर दो, उसके लिए आजादी से पहले बहुत लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, अनाम उत्सर्ग हो गए। उनके सपने थे और उन्होंने अपने सपने आजादी की बलिवेदी पर भारत माता के चरणों में न्योछावर कर दिए। हमको उनके सपनों को पूरा करना है, उन्हीं सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। आप सब इससे जुड़िए और अपने आसपास के समाज के अंदर छोटी छोटी बातों से, जैसे स्वच्छता, मोदी जी ने कहा था स्वच्छता, सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हुई। बुरी आदतें, कुरीतियों को छुड़वाने का संकल्प लें, व्यसन छुड़वाने का संकल्प लें, भजन संकीर्तन पर थोड़ा सा, स्वाध्याय पर ध्यान केंद्रित करें, अच्छे साहित्य पर ध्यान केंद्रित करें, रक्तदान करें, अच्छी पत्र पत्रिकाएं मंगाएं, चौपाल पर बैठकर उसका वाचन कराएं। इन सब छोटे छोटे काम से जुड़ेंगे तो समुत्कर्ष के काम। मार्गदर्शन के लिए, फीडबैक के लिए समुत्कर्ष हमेशा उपलब्ध है। पहल अपने को करनी पड़ेगी, आगे अपने को आना पड़ेगा, समय अपन को निकाल कर देना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना करने वाले परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिनको हम आदर से डॉक्टर जी कहते हैं, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था, देश के लिए जीना सीखें। समय था, देश की सीमाओं पर आपको और मेरे को नहीं जाना है, वहां पर हमारे जो सैनिक हैं आन बान शान के साथ रहकर क्या कर सकते हैं। तो जैसा पूजनीय डॉक्टर जी ने कहा, देश के लिए जीना सीखें।
हमको केवल देश के लिए जीना सीखना है। हमने अपने अपने हर छोटे छोटे व्यक्ति ने अगर यह संकल्प ले लिया कि मैं देश के लिए जीऊंगा, तो आज देश की बड़ी से बड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किसी से लड़ने की, उलझने की लिए जरूरत नहीं। आज सवेरे के लाल किले के उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है, समस्याएं बहुत है, पर जहां समस्याएं भी हैं तो समाधान भी है। आपको और मेरे को करना क्या है? इतना सा ध्यान रखना है कि हम समस्या का हिस्सा नहीं बने, हम किसी न किसी समाधान का हिस्सा बने। समुत्कर्ष समिति देश के नागरिकों को, नवयुवकों को, समाज के लोगों को एक आह्वान करती है। चलते हैं, मासिक पत्रिका निकलती है, आप उसकी सदस्यता लेकर संत साहित्य पढ़ सकते हैं। रक्तदान, किसी को रक्त की कमी से मृत्यु नहीं होगी। तो घर घर तुलसी के पौधे पहुंचाइए, पर्यावरण की रक्षा होगी, धार्मिकता का अधिष्ठान बना रहेगा। मासिक विचार गोष्ठियां कीजिए, बोलने का अभ्यास होगा, विचारों के प्रति एक सुदृढ़ीकरण होगा। व्याख्यान मालाओं के अंदर संस्कार मालाओं को साथ जोड़कर लोगों को जोड़िए, एक अधिष्ठान प्राप्त होगा। ज्ञान रथ के माध्यम से ज्ञान की ज्योति जगाइए। समुत्कर्ष के छोटे छोटे पैगाम, विद्यालयों के अंदर बच्चों के समूह को संस्कारित करने के लिए बाल शिविर लगाइए, उनके क्लब बनाकर उनके माध्यम से पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करवाइए, उनके व्यसन मुक्ति के कार्य करवाइए, जल संचय करने के लिए प्रकरण करवाइए। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम है जिसके माध्यम से समुत्कर्ष काम कर रहा है। यही हम सब मिलकर अगर इस कामों के अंदर लगे रहे तो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा। अंतिम एक कथा कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। उन सबको कहा कि पास वाले पर्वत में गुफा है, उस गुफा के दूसरी तरफ रास्ता है, सबको उस गुफा से निकलकर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएंगे वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो अभी हम पूरा कर देते हैं और सभी शिष्य गुरुजी को प्रणाम, गुफा आई और सब तेज गति से उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। आपाधापी निकलने की, तत्काल गुफा से बाहर जो निकल गुरुदेव के चरण में जाकर समाज में नया जीवन शुरू कर, तेज गति से चले गए। गुफा अंधेरा नहीं रहा, ककरा थे। गढ़ों के गढ़ चित्तौड़गढ़ में आज हमारे साथ भाई साहब जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिया। कुछ तकनीकी खराबी के कारण डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट का चलता रहा। भाई साहब वापस जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है भाई साहब की, बार बार डिस्कनेक्टिविटी आ रही है। चलो धन्यवाद। वैसे भाई साहब ने अपना कीमती समय हमें गुफा में से आगे निकलने के लिए उनकी दौड़ लगी रही और एक दूसरे से आगे पीछे निकलने के होड़ में वो निकल रहे, कौन पीछे छूट रहा है, कौन गिर रहा है, इसकी चिंता नहीं की। पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, उसकी भी चिंता नहीं की। लक्ष्य था गुरु तक सबसे पहले पहुंचकर समाज के लिए आगे जाना है। कई शिष्यों ने उसमें सफलता प्राप्त की, तेज गति से गुरु तक पहुंचे। गुरु भी बड़े आनंदित हुए। शिष्यों के पाँव में चोट थी, कुछ के लहूलुहान थे, पर गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा, सबसे पहले आ गए। गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त कर शिष्य कृतकृत हो गए। गणना की तो पता लगा एक शिष्य अभी तक नहीं आया। गुरु को चिंता हुई, बाकी को भी चिंता हुई, उसकी प्रतीक्षा की तो वो भी आ गया। वो लहूलुहान नहीं था। गुरु ने आते पूछा, क्या हुआ, तुम इतना विलंब से क्यों आए, मार्ग भटक गए थे क्या, स्पर्धा की जानकारी नहीं थी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव न तो मैं मार्ग भटका था, न मुझे स्पर्धा में कम समय में पहुंचना ये ध्यान था, परंतु जैसे ही मैं आगे गुफा में घुसा तो मुझे पाँव में कांटों की चुभन हुई, पर कंठ का किरण पत्थर मेरे को चुभने लगे।
तो मेरे मन में पीड़ा हुई, उस पीड़ा से मैं आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करने लगा। तभी मुझे और इस ध्यान कर जो जो कंटक मेरे पाँव में चुभ रहे थे उनको मैं उठाकर फेंका नहीं, उनको मैंने अपनी धोती के एक पल्लू में इकट्ठा करना शुरू किया ताकि पीछे किसी को कष्ट नहीं हो। और इस अंत में पहुंचा हूं। अब आप जो मुझे सजा देंगे मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा जरा अपनी धोती के अंदर जो पोटली दिखाना। तो आश्चर्य सबको हुआ कि जैसे उन्होंने पोटली खोली तो उसमें से रत्नाभूषण, वो जो वो बाहर आ गए। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, ईर्ष्या भी हुई अपने भाग्य पर इस कथा को सुनाने के पीछे मूल्यवान पत्थरों की प्राप्ति नहीं। विषय है गुरु का उत्तर। गुरु ने कहा कि यात्रा जल्दी से पूरी करके मेरे पास आ गए, वे सभी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में केवल ये अंतर में आने वाला मेरा छात्र ही उत्तीर्ण हुआ। सोचिए ऐसा क्यों? जिनको गुरु तक पहुंचना जिनको गुरु तक पहुंचना था उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली किसी बाधा के बारे में चिंता नहीं की, खुद पार कर गए। अपने परिवार की चिंता की, समाज की चिंता नहीं की, अन्य छात्रों की चिंता नहीं की, बाद में आने वालों का नहीं सोचा, राष्ट्र के लिए नहीं सोचा। गुरु के पास आए, शिक्षा में भी कसर है, गुरु ने सबको रोक लिया। ये जो शिष्य है इसने केवल अपना विचार नहीं किया, अन्य साथियों का भी विचार किया, बाद में आने वालों का भी विचार किया। इसको समाज में जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब ये इसने योग्यता अर्हत कर ली है कि अब ये समाज में जाएगा तो जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जिसको अधिकार नहीं मिला है, उसकी भी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेगा, संघर्ष करेगा, उसके लिए रुकेगा, केवल अपने लक्ष्य के लिए भागेगा नहीं। समुत्कर्ष समिति इसी प्रकार के अधिष्ठान पर कार्यशील है। हम सभी मिलकर आज से तू हिमाचल इस राष्ट्र की सोई शक्ति को जगाकर विश्व वंद्य भारत माता को अपने पूर्व गौरवमय स्थान पर ले जाने के लिए, अधिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील है। हम सभी समुत्कर्ष समिति के माध्यम से गतिशील हैं। मैं आज आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि आप सभी इस कार्य से अपने अपने स्तर पर गतिशील हो, स्वयं संकल्प लेकर गतिशील हो, और अगर जाए तो उसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, पुनश्च आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। गढ़ों के गढ़ चित्तौड़गढ़ में आज चित्तौड़गढ़ वासियों और क्षेत्रवासियों को आपका मार्गदर्शन मिला। भाई साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय श्री राम भाई साहब। आभार। जय श्री राम।